नमस्कार, एटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिभुवन शर्मा। चर्चित न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर छेड़खानी का आरोप, एफआईआर दर्ज। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक नामी न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और बैड टच का गंभीर मामला सामने आया है। बीए की 24 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने जबरन उसके कपड़े उतरवाए और गलत नीयत से उसे छुआ। पीड़ित के अनुसार वह बुधवार रात करीब 10:30 बजे अपने भाई के साथ क्लाइव रोड स्थित डॉक्टर के क्लिनिक पर माइग्रेन के इलाज के लिए पहुंची थी। उसे 74वां नंबर मिला था। इसी दौरान उसका भाई किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। आरोप है कि इसी बीच डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता की। कुछ देर बाद जब भाई वापस लौटा तो क्लिनिक में हंगामा हो रहा था। बहन ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैंने अपना धर्म निभाया है। छात्रा के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। प्रयागराज के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने आज देर शाम पत्रकारों से अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने धर्म निभाया है, बदले में उन्हें बदनामी मिली है। छात्रा का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। डॉक्टर शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि जिस छात्रा ने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका इलाज पिछले 3 महीने से चल रहा है। वह मनोरोगी है। मेरे साथ ही एक और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। मेरे अस्पताल में वो भर्ती भी थी और काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चला। कल लगभग 11:15 बजे वह अकेले आई थी और जिस पर मैंने सिर्फ 2.5 मिनट में इसका पर्चा और उसका ट्रीटमेंट किया और उसे जाने को कहा। इसके बाद पता चला कि कई छात्र आकर अस्पताल का गेट पीट रहे हैं और मुझ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना था कि छात्रा ने जो भी आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। दूसरी ओर सूत्रों का कहना था कि डॉक्टर शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। 20 साल पहले डॉक्टर शर्मा का अपहरण भी हुआ था। उसके बाद 2016 में इन पर एक सैनिक ने गंभीर आरोप लगाए थे। सर, ये एलिगेशंस क्यों लगाएं इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, पर ये है बिटिया पिछले 3-4 महीने से मेरे से इलाज करा रही है। जनवरी महीने में ये मेरे हॉस्पिटल गुरु गोविंद सिंह में भर्ती हुई थी। वहाँ पे इसका मनोचिकित्सक डॉक्टर सौरभ टंडन और मेरे द्वारा इलाज किया गया है। इसका एग्रेसिव बिहेवियर रहता है। इसको एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स होते हैं। कभी किसी भाग में इसके झंझनाहट वगैरह शुरू हो जाती है, सिर दर्द हो जाती है, नींद नहीं आती है और अवसाद में चली जाती है। कल क्या बातें हुई थी, क्यों इस तरीके की बताइए। सर, कल ये जब आई थी तो इसका 74 नंबर था। सीरियल में इसको भेजा गया हमारी अटेंडेंट ने, तो इसने ये बोला कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही है और मेरे को डर लग रहा है, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैंने कहा भी क्या नहीं हो सकता, किसी को कुछ भी हो सकता है, पर देखना पड़ेगा, बताइए क्या क्या सिम्टम है। तो उन्होंने कहा कि साहब इनको झंझनाहट हो रही है पूरे मेरे दाहिने भाग बाएँ भाग में एक तरफ, तो आप चेक कर लीजिए मुझको। मैंने कहा ठीक है, आप लेट जाइए, आपको देख लेते हैं। और एक वृद्ध बैठे हुए थे, उनका नंबर था, उनको देख के बाहर किया। वो हमारी फीमेल अटेंडेंट जो थी वो वहाँ पे दरवाजे पे खड़ी हो गई और इसको देखा गया, मतलब इसका चेहरे को देखा गया, इसका पेट को देखा गया। फिर मैंने कहा इसमें आपके कोई नहीं, केवल आपको एक तरफ का झंझनाहट है, उसमें आपको एक तरफ कम और ज़्यादा का महसूस हो रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। पैरों के लिए आपको ठीक है, आपको थाइस के अंदर देख लेते हैं, तो इसने कहा थाइस रहने दीजिए। हमने कहा ठीक है, रहने दीजिए, आप अपनी बात कर लीजिएगा। दिस इज़ दी ओनली। कितनी देर के आसपास? सर, 1.5 मिनट के अंदर ही तो पूरा काम हो गया था उसमें। ये जो एलिगेशन लगाए हैं, क्या लगता है सर? उसके बाद आप हमारे यहाँ के कैमरेज देख सकते हैं। उस चैम्बर में तो नहीं है, पर शी वॉज आउटसाइड द चैम्बर और उसके बाद वो अंदर आई है, बाहर गई है। हार्डली 2-2.5 मिनट का उसका ड्यूरेशन है। उसके अंदर वो वेल कंपोज होकर पूरे जो गली में कैमरे लगे हैं सब में वो कंपोज बाहर गई है। अगर कुछ करा होता तो वहीं पे चिल्लाती, कुछ करती। उसके बाद निकलने के बाद जब मैं क्लिनिक बंद हो गई, 10-12 मरीज और थे, निपटा दिए, तो उसके बाद शी आस्ट की अब चूँकि ये मनोरोगी है, कुछ भी कर सकती है और कह सकती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं कह सकता। पर हाँ, उसके 15-20 मिनट के बाद 15-20 लड़के हमारे गेट पे आ गए और वहाँ पीटने लगे गेट के दरवाजे को, तो मैं बाहर निकला।
तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि आपने रेप कर दिया है, ये कमरे में कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपने कहा कि 3 महीने वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करा 3 रहे महीने थे, से इस बीच में कोई इस कभी तरीके कुछ का बात नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं कैसे कह सकता हूँ। और उसको उस समय भी क्या कहते हैं कुछ नहीं था। वो लड़की उसको कंपन वो साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के होते हैं, उसकी वजह से वो काँप रही है। जो साइकेट्री की दवाइयाँ हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इसको तुमको ये लोरा दवाइयाँ दी गई हैं, इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। क्या लगता है क्यों इस तरीके के एलिगेशन लगाई सर होगी? क्या इसके पीछे की मंशा इसके क्या हो बारे में सकती कुछ है? नहीं कह सकता। इतने लोग मेरे से इलाज करा रहे हो, पिछले 40 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। पर हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों का जो आजकल धंधा चल रहा है वो वसूली का और ये सब, क्योंकि किसी को फ़ोन वोन करके उन्होंने कहा है कि तो उनको देख लेंगे, उनका इतना चरित्र हनन कर देंगे कि खुद ही अपने आप कटोरा लेके भी भागते रहेंगे। क्या ऐसे- मांग करते हैं निष्पक्ष सर जांच? हमारे से कोई मांग अभी नहीं आई है, पर जो वेल विशर्स हैं वो कहते हैं कि आपको देना पड़ेगा। अच्छा, क्या देना अब पड़ेगा? मुझे नहीं मालूम सर। रंगदारी एक तरीके से कहें। अब जो भी कह सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग करेंगे। मेरी यही जांच है कि पुलिस वाले इसकी निष्पक्ष जांच कर ले। हमारा सीसीटीवी जो घर के बाहर वाले हैं सब है, देख ले, अगर उसमें उसको कहीं भी दिखता है। इवन मेरी वाइफ कह रही कि उस समय वो आई थी मुझको चाय पूछने के लिए कि आपको ऑपरेशन में जाना, चाय अभी दे दें। उन्होंने वो पर्दा हटा के वो देखा पीछे, जो हमारे चेयर के पीछे जो हमारा कमरे वाला है। कहती आप लड़की को देख रहे थे इसलिए मैं एंटर नहीं हुई। मैंने वहाँ से झाँका, मैं खड़ी हो गई। तो मेरी वाइफ, वो लड़की जो वहाँ पे है शब्बो करके, मेरा गार्ड, वो इतने लोग सब वहाँ पे हैं, तो अब मैं उसको मैं क्या कह सकूँ। खैर, छात्रा ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है यह तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर के समर्थन में भी राजनीतिक दल के लोग आ गए हैं। देखते हैं मामला किस करवट बैठता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। अन्य खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए समाचार। नमस्कार।